नमस्कार दोस्तों। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे घर में खुशहाली के कुछ सरल उपाय। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जिनसे हम अपने घर में बहुत ही सुख समृद्धि और संपन्नता ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनाते हैं, उन्हें करते हैं, तो उससे हमारा क्या है कि सौभाग्य में वृद्धि होती है और जो छोटे छोटे बेफालतू के कलेश और नकारात्मकता होती है वो चीज नहीं होती है। पहला है झाड़ू। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। आप सब लोग जानते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए झाड़ू को ही पूजा की जाती है। घर से गंदगी निकाल के घर में सुख समृद्धि का वास झाड़ू ही करती है। तो और बरकत भी झाड़ू मतलब उसी से ही रिलेटेड होती है। तो क्या है कि ना तो उसे कभी हमें लांघना है, ना हमें उसे पैर को लगाना है, और ना ही हमें खुले में झाड़ू को रखना है। और झाड़ू को हमेशा छुपा के नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में हमें झाड़ू को। और दूसरा है दोस्तों कि घर में सुबह सुबह उठते ही हमें भजन जरूर चलाना चाहिए। भजन चलाने से घर में बहुत सुख समृद्धि आती है, शांति होती है और एक पॉजिटिविटी हमारे घर में क्रिएट होती है। तीसरा है कि हमें अपने जूते चप्पल कभी भी इधर उधर फेंक के नहीं रखने चाहिए। उससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और शनि का प्रकोप भी उससे होता है घर में। तो इसलिए हमें जूते चप्पल हमेशा मैनेज करके साफ सुथरे तरीके से और ढंग से लगाकर रैक में रखने चाहिए। शू रैक ना हो तो आप कहीं भी उन्हें अच्छे से सेटल करके रखें, इधर उधर पड़े हुए ना हो, एक दूसरे के ऊपर चप्पल ना हो। क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर चप्पल आ जाती है तो उससे कहते हैं कि घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा और नेगेटिविटी होती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि। चौथा है दोस्तों कि हमें सुबह सवेरे की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए। गाय को रोटी निकालने से हमारे देवता भी प्रसन्न होते हैं और जो हमारे पितृ होते हैं वो भी प्रसन्नता उनको होती है, और वो हमें शांति उनको शांति होती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। पांचवा क्या है कि देखिए दोस्तों, जो हमारा पूजा स्थल होता है वहां पर हमें हमेशा जल का लोटा या कलश हमेशा भर के रखना चाहिए। वो हमेशा वहां पर होना चाहिए। छठा है दोस्तों कि घर में कभी भी जाले या जो डस्ट होती है वो ना जमने दें। आप टाइम टाइम पर साफ सफाई करते रहें, जालों को हटा दें, क्योंकि जाले एक नेगेटिविटी का सूचक होते हैं। जहाँ बंद घर पड़े होते हैं वहीं पर ये जाले वाले बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जहाँ बंद होता है, जहाँ जाले होते हैं, वहाँ नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें अपने घर में जाले ना लगने दें। कि हमेशा जो हमारे पूजा से रिलेटेड जो भी अग्नि के चीजें हैं, जैसे दिया है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, अग्नि के प्रतीकात्मक जो भी वस्तुएं हैं, हमें कभी भी उन्हें फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे देवता जो है रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ये बहुत ही शुभता की निशानी होती है और हमारे मेन डोर पर हमेशा स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। नौवा है दोस्तों कि जब भी हम घर में पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते वक्त हमें हफ्ते में 1 या 2 बार हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि समुद्री नमक या सेंधा नमक का हम यूज करें पोछा लगाने वाले पानी में, और उससे ही हम पूरे घर की साफ सफाई करें। तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी होती है, जो सूक्ष्म परजीवी से होते हैं, वो सब हट जाते हैं और हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। और 10वां क्या है दोस्तों कि जो हम नहाते हैं तो कम से कम हमें हफ्ते में 2 बार ऐसा करना चाहिए। स्पेशली सैटरडे और ट्यूसडे होना चाहिए कि हम अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक मिलाकर हम नहाएं, और उससे बहुत जल्दी हमारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है नमक के पानी से नहाने से। तो आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक पानी में, नहाने के पानी में डालिए और उससे पूरी बाल्टी भर लीजिए, फिर उससे आप नहाइए। उसके बाद अगर आप रेगुलर 3 दिन ये रेमेडी कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना ग्लो आता है, कितने शाइन आती है और कितनी पॉजिटिविटी आपको आती है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने बताया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप करके देखिए, करने से ही
फल मिलता है। अगर आप इनमें से कुछ भी उपाय आजमाते हैं, करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके परिवार में सुख, शांति और पॉजिटिविटी कितनी आती है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।